देखिए छात्रों, आज मैं आपको प्रश्नावली 3.1 के कुछ सवाल बता रहा हूँ, जिसमें सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं? माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य इक्वल टू y रुपए। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया है? 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, लेकिन उसका मूल्य कितना है? 3,900 रुपये। तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी? समीकरण क्या बन जाएगी? यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? 3 बल्ले अर्थात 3x प्लस 6 गेंद अर्थात गेंद क्या है? y। 6y इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 3900। ये आ गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, अब अगला हमारा क्या लिखा था, थोड़ा देख लीजिएगा। उसमें लिखा है कि बाद में क्या किया उसने? बाद में उसने 1 बल्ला और 2 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। अर्थात प्रश्न अनुसार मतलब पुनः क्या हुआ? पुनः आपका हुआ 1 बल्ला अर्थात x, गेंद कितनी थी? 2 अर्थात 2y इक्वल टू कितने में खरीदा? 1300 रुपये में, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपकी दोनों क्या है, इनको कहा जाता है कि बीज गणितीय रूप में हमने इसको निरूपित कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है। तो दोनों समीकरणों को हल करते हैं। पहली समीकरण क्या है हमारी? पहली है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। एक काम करते हैं, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3900। अब क्या होगा? 3 से इसको काट देंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 एकम 3, 3 3 9 0 0। ये हमारा आ गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1300 माइनस 2y जाएगा, दाएं पक्ष में तो हो जाएगा माइनस का 2y। इसको समीकरण ए मान लेंगे। इसी प्रकार से क्या करेंगे? ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसको देखते हैं हम। x प्लस 2y इक्वल टू क्या दिया हमारे? ये 1300। अब इसमें भी x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1300 माइनस 2y। इसको समीकरण नंबर बी मान लेंगे। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, समीकरण ए और समीकरण बी हमारी समान है। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? एक सारणी बना लेते हैं इस प्रकार की। x y 3 ही मान निकालते हैं। तो जब हम इसमें y का मान क्या रखते हैं? y का मान मान लीजिए हम रख देते हैं 500 रुपये, 600 रुपये रखते हैं। 600, y बराबर 600, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे 600 अर्थात 13 माइनस 1200 इक्वल टू 100। तो जब y का मान 600 रखा हमने, तो x का मान हमारा आ गया है 100। ठीक, अब इसके बाद में क्या करेंगे? y का मान और रखते हैं। अब y का मान क्या रखते हैं? y का मान हम 500 रख देते हैं। तो y का मान अगर 500 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे 500 अर्थात 1300 माइनस 5 दूनी 10, 1000। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300। तो जब y का मान 500 रखेंगे तो x का मान 300। अब y का मान क्या रख के देखते हैं? अब y बराबर हम रख के देखते हैं 400। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे
400 अर्थात 1300 माइनस 800 बराबर 13 में से हट गया 500, अर्थात y का मान जब हम 400 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 500। इसलिए हमारे बिंदु क्या हो जाएंगे, इसलिए बिंदु हमारे हो जाएंगे 100 600 कॉमा 300 कॉमा 500 तथा 500 कॉमा 600। आप जानते हैं बिंदु कैसे मानते हैं, x और y, x y x y x y, तो 100 600 300 500 500 400 ये हमारे बिंदु हो गए। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर खींचेंगे, लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा कि अगर हमारी समीकरण ए और समीकरण बी समान है तो क्या होगा, ये बिंदु भी हमारे दोनों समीकरण के लिए एक ही प्रकार के आएंगे। देखिए ग्राफ पेपर पर इसके बिंदु हमारे आ गए थे, बिंदु हमारे आए थे आपके 100 600 कॉमा 300 500 और अंतिम बिंदु था हमारा 500 400 500 और 400। अब क्या करेंगे, यहां पर 10 खाने बराबर हम 100 मान लेते हैं, मान लेंगे। देखिए तो चाहे तो आप लिख सकते हैं माना 10 खाने बराबर 100। इसको हमने 100 200 300 400 500 600 700 800 यहाँ ही मान लेंगे 100 200 300 400 500 600 700 800 800 तक मान लेते हैं। अब देखिए x ये हमारा O होता है, O से x डैश की तरफ जो हम जाएंगे अर्थात x अक्ष में अगर y तरफ जाएंगे तो ये हमारा ऋणात्मक होता है। तो माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 300 माइनस का 400, इस तरह से हम माइनस का 500 जितना चाहे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मेन मूल बिंदु से अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा y डैश है वो माइनस का होगा, अर्थात माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 300 माइनस का 400 माइनस का 500 और जितना आप चाहें उतना कर लीजिए, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, जो हमारे बिंदु है, पहला बिंदु हमारा 100 और 600, तो देखिएगा 100 हमारा कहाँ आ जाएगा, ये x का मान 100 और y का मान 600, तो 600 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो 100 के सीध में जब जाएंगे 600 में तो ये हमने एक पॉइंट बना लिया है, इस पॉइंट को लिख देंगे 100 600। ठीक, अब अगला क्या करेंगे, अगला हमको बिंदु दिया है 300 500, तो 300 कहाँ पर आएंगे, x तरफ, x अक्ष पर 100 200 300 और 500 किस में है, y अक्ष पर। तो 500 हमको ये दिया है, तो ये 300 और ये 500 के सामने, तो ये हमारा ये पॉइंट बन गया 300 और 500। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, तीसरा है 500 एंड 400, तो 500 अब जाएंगे x अक्ष में और 400 जाएंगे y अक्ष में, तो y अक्ष में 400 ये आ गया, इसके सीध में जब यहाँ पर आएंगे हम तो हमारा ये बिंदु क्या हो गया, ये 500 400। अब हमको ये बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु को क्या करेंगे, हम इनको मिला देंगे, तो ये हमारी एक सीधी रेखा अर्थात एक समीकरण हो गया। देखिए मिलाते इसको, अब आपके तीनों बिंदु मिल रहे हैं ना, ये आपका हो गया। अब ये क्या है, ये हमने इसको ज्यामितीय रूप में निरूपित कर दिया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है, 2 kg अर्थात 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि 1 kg सेव की कीमत या दाम लिख सकते हैं इक्वल टू x रुपये, और इसी तरह क्या मान लेते हैं 1 kg अंगूर
की कीमत इक्वल टू वाई रुपए। अब देखिए प्रश्नानुसार सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर की कीमत 160 रुपये है। तो प्रश्नानुसार अब देखिए सेब मतलब x, तो 2x प्लस 1 kg अंगूर अर्थात y इक्वल टू 160, समीकरण 1। अब पुनः क्या कहा गया है, पुनः ये कहा गया है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो 4 kg सेब अर्थात 4x प्लस 2 kg अंगूर 2y इक्वल टू 300, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा बीज गणितीय रूप हो गया किसका, इस स्थिति का। अब क्या करना है हमको, इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले ये समीकरण लेते हैं, फर्स्ट वाली 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, समीकरण 1 थी हमारी। और ये वाली हम यहाँ ले लेते हैं 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, हम इसमें y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x, इसको चाहे तो a लिख लीजिए। और क्या करेंगे हम, देखिए इसको, इसमें पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, ऐसी लाइन खींच लीजिए। 2 कॉमन लिया तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 300। अब क्या हो जाएगा, 2 का भाग इसमें करेंगे तो 150 आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 150, 2x जाएगा दाएं पक्ष में, तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2x, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें x के मान रखेंगे तो हमारा y का मान आता जाएगा। अब यहाँ पर एक इस तरह की सारणी बना लेते हैं, यहां भी एक इस तरह की सारणी बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम x बराबर क्या रखेंगे, देखिए x बराबर हम सोचते हैं क्या रखते हैं, पहले 80 रखते हैं। चलिए x बराबर क्या रखेंगे 80, तो क्या आ जाएगा y बराबर हो जाएगा, इसको हम कर रहे हैं तो 160 माइनस 2 इंटू 80 इक्वल टू 160 माइनस 8 दूनी 16, 160 काटेंगे तो 0। तो जब x का मान 80 रखेंगे तो y का मान 0। अब देखिए इसके बाद में x का मान 60 रख के देखते हैं, x बराबर 60, तो क्या आ जाएगा y बराबर 160 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 60, तो आपका हो जाएगा 160 माइनस 6 दूनी 12, 120 अर्थात 40। तो x का मान 60 रखेंगे तो y का मान 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से x का मान 40 रखते हैं तो क्या होता है y बराबर 160 माइनस 2 गुणे x का मान 40, तो हमारा हो जाएगा 160 माइनस 4 दूनी 8, 80। तो 80 को 160 से घटाएंगे तो हमारा बचेगा क्या 80। तो x का मान 40 रखेंगे तो ये हमारा 80 आ गया। ओके, अब देखिए दूसरी इक्वेशन को हम देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या था हमारा, अब इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी x का मान हम चाहते हैं इसी प्रकार से 80, 60, 40 रखते हैं। तो x बराबर क्या रखेंगे 80, 80 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मान रखिए y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 80 कितना हो जाएगा 150 माइनस 8 दूनी 16, 160, तो आ जाएगा माइनस का 100। तो y का मान माइनस का 100 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, x बराबर हम 60 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2 इंटू, अब देखिए जो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x के स्थान पर 60 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 150 माइनस 120 अर्थात 30। तो x का मान 60 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 30।
ये -100 नहीं, -10 है ये, तो -10। अब इसके बाद में क्या करेंगे, x बराबर फिर 40 रख के देखते हैं। x का मान 40 रखेंगे तो क्या आता है, y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 40, अर्थात 150 माइनस 4 दूनी 8, 80। 150 में से 80 जाएगा, हमारा बचेगा 70। तो ये हमारी वैल्यू 70 आ गई है। अब देखिए हमारे बिंदु क्या आ गए, हमारे बिंदु हो जाएंगे, पहली समीकरण के लिए हमारे बिंदु क्या हो गए, इस समीकरण के लिए बिंदु हो जाएंगे 80, 0, 60, 40 और 40, 80। ठीक। और समीकरण 2 के लिए बिंदु क्या हो जाएंगे, देखते हैं। 80 -10 और यहां पर आपका हो जाएगा 60, 30 और 40, 70। देखिए अब हम इसको ग्राफीय रूप में निरूपित करते हैं। देखिए अब जो हमारा ये प्रश्न था, तो इसमें क्या था कि आपको ज्यामितीय विधि में निरूपित करना था। तो हमने क्या बताया था आपको कि देखिए इसकी जो पहली समीकरण है 2x + y = 160, तो पहली समीकरण जो है इसके बिंदु हमारे क्या हो गए, अर्थात निर्देशांक 80, 0, 60, 40, 60 और 40, 80। ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 10 खाने बराबर 10। ठीक है, लिख लेते हैं 10 खाने बराबर 10। तो क्या करते हैं यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हमारा x अक्ष है। जब हम y अक्ष में जाएंगे तो हमारा सब कुछ माइनस में होता है, -10, -20, -30, -40, -50, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब y अक्ष में जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस होता है, प्लस का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। हमने सीधे 10 खाने बराबर 10 माना हुआ है। और नीचे आपका जब y अक्ष में नीचे आएंगे, x अक्ष के नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाता है, -10, -20, -30, -40, जितना आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, ये बिंदु रखना है 80 और 0। तो क्या करेंगे, 80 x अक्ष पर 80 कहाँ से आएगा, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ पर आ गया। जब x अक्ष पर 80 है तो y अक्ष पर 0, और y अक्ष पर 0 कहाँ पर है, यहाँ पर मूल बिंदु पर। तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया, क्या हो गया, 80, 0। अब क्या करेंगे, 60 और 40, अर्थात x अक्ष पर हमारा 60 है तो 60 ही आ गया, y अक्ष पर 40 है तो 10, 20, 30, 40। अब 40 यहाँ से लाएंगे इसके सामने तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60 के सामने ये और 40 के सामने ये, जहाँ पर मिलेगा वही हमारा बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60, 40। अब तीसरा बिंदु हमारा क्या है, तीसरा बिंदु है 40, 80। तो 40 कहाँ पर है, x अक्ष पर 40 है, और 80 कहाँ है, y अक्ष पर। तो y अक्ष पर ही 80 है तो इसके सीधे जाएंगे 40 के सामने, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया, कौन सा बिंदु आ गया, 40, 80। अब देखिए हमारे निर्देशांक तो आ गए, बिंदु भी आ गए। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। तो समीकरण 1 का जो ज्यामितीय रूप में निरूपित करना था वो हमारा हो गया है। देखिए इसको ऐसे करके सब बिंदु को मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, समीकरण 1 को ज्यामितीय में निरूपित कर दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को भी यही करना है हमको। तो देखते हैं समीकरण 2 क्या लिखी है, 2x + y = 150। तो इसके बिंदु है 80 - 10, 60, 30, 40, 30। तो 80 - 10 आ जाते हैं। 80 तो x अक्ष पर है, ठीक। y अक्ष पर -10 है तो -10 नीचे आएगा, तो -10 कहाँ गया, यहाँ पर। तो ये हमारा पहला बिंदु आ गया। क्या आ गया, प्लस का 80, माइनस का 10, 80, -10, ठीक, ये आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, 60, 30। तो x अक्ष पर हमको 60 जाना है और y अक्ष पर प्लस का 30, तो प्लस का 30 हमारा ये आ गया यहाँ पर, 60, 30। इसी 70 कहाँ पर आएगा, 40, 70। तो 40 तो हमारे यहाँ पर आ गया, 70 कहाँ आएगा, सीधे सीधे ऊपर जाएंगे, 70 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, इधर। तो इसको हमने कर दिया 40, 70, ठीक है।
अब क्या करेंगे, जो हमको बिंदु दिख रहा है इनसे एक सीधी लाइन खींच देंगे इनको मिलाते हुए। तो हमने पूरी लाइन ये सीधी मिलाते मिलाते खींचेंगे ये। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पहली लाइन हो गई और ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर आपका 3 हो गया है। तो प्रश्नावली 3.1 आज मैंने पूरी खत्म कर दी है और अगली प्रश्नावली आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी। धन्यवाद।